वुहान यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, और जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो भी कंपलसरी नहीं है। वुहान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 14 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, जबकि 21 पीएचडी के इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी दो तरह की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। एक जो स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप, जो कि ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, जो कि सिर्फ मास्टर्स के लिए ऑफ़र किया जाता है। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करें वुहान यूनिवर्सिटी चाइना में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताऊँ, ऐसी स्कॉलरशिप्स बताऊँ जिसमें रिक्वायरमेंट्स कम से कम हों, स्पेशली एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से, एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से या फिर आइट्स के हवाले से। तो कल मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं एक यूनिवर्सिटी आपको बताऊंगा जिसमें अप्लाई के लिए ना तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, और आइट्स वगैरह भी नहीं चाहिए, और जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वुहान यूनिवर्सिटी। वुहान यूनिवर्सिटी में आप लोग मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, और जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो भी कंपलसरी नहीं है, आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कोई चंद एक, कोई गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें इस तरीके से है कि उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पे नहीं करना और उसके साथ साथ उसमें एक्सेप्टेंस लेटर की भी रिक्वायरमेंट ना हो। चाइना की जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें या तो एप्लीकेशन फ़ी होगी या फिर एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा या फिर दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ऐसी बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें ना चाहिए हों। तो ये उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी बैचलर के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करती है, लेकिन वो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम है। और जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए, भले वो बैचलर के हों, मास्टर्स के हों या फिर पीएचडी के हों, उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एचएसके यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जो वुहान यूनिवर्सिटी है इसमें तकरीबन 14 के करीब इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के लिए, जिसमें आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवाएंगे उसके साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो पीएचडी के नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 21 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, तो ये तमाम चीज़ें कवर की जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल इस वुहान यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ओपन है उस हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, कौन कौन से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 14 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, तकरीबन 21 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, और जो चाइनीज़ स्टार्ट हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, उन पर मैं बात नहीं करूँगा, चूँकि जो चाइनीज़ स्टार्ट हैं अगेन उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एचएसके का स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और उसके साथ साथ अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना यह है कि आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने डिपार्टमेंट से, और वो होप सर्टिफिकेट लेकर और उसके साथ आपने लेटेस्ट जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास वो आपने साथ में अपलोड करनी है उनको नोटराइज़ करवा के। और इवन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट भी है तो फिर भी आपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करवा के फिर आपने अपलोड करना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो है एज की रिक्वायरमेंट। तो एज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करती है। बेसिकली वुहान यूनिवर्सिटी दो तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है।
एक तो CSE स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोमिनेंट, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, जो कि सिर्फ मास्टर्स के लिए है। लेकिन पहला जो CSE स्कॉलरशिप है वो तो मास्टर्स और PhD दोनों के लिए है। तो अगर आप CSE स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है मास्टर्स के लिए वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। लेकिन जो सेकंड स्कॉलरशिप है जिसका नाम है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, अगर आप उस स्कॉलरशिप में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बाकी जो स्कॉलरशिप्स की डिटेल है वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो उसमें सबसे पहला CSE स्कॉलरशिप है। तो अगर CSE स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 रुपये बनता है। और उसके साथ साथ PhD का जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3500 RMB होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि तकरीबन 800 RMB होती है पर ईयर, वो भी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है जो कि है यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना, ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए होता है, और ये सिर्फ मास्टर्स के लिए ऑफ़र किया जाता है। और ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा भी आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें CSE स्कॉलरशिप की। और ये थे इन दोनों स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या फिर PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और ये मैं आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। जो भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हुआ उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है लेकिन फाइनल डिग्री नहीं मिली तो फिर आपके पास प्रोविजनल होगा, वो आप साथ लगा सकते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी आपने नोटराइज़ करवानी है, नोटराइज़ करवा के फिर आपने अपलोड करनी है। ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, यानी कि इसमें आप लोग बगैर आइट्स की अप्लाई कर सकते हैं, और आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना होगा अपने डिपार्टमेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से। ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको चाहिए एक स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल जो कि 1000 वर्ड से ज़्यादा का होना चाहिए, और इसका एक सैंपल इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। और जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसका जो सैंपल है वो आप देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल है या फिर स्टडी प्लान है वो आपको बनाना होगा। उसके बाद आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी बनवाने हैं अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, और इसका भी सैंपल जो है इनकी वेबसाइट पर दिया गया है। आपने उसको फॉलो करते हुए अपने जो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो आपने बनाने हैं। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये आपने अपने DP ऑफिस से बनवाना है, और जो पंजाब वाले हैं उनका शायद ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये एक फ़ॉर्म होता है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होता है। ये गालिबन 2 पेजेस का होता है, और इसका प्रिंट लेकर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आप किसी भी डॉक्टर से इसको फिलअप करवा सकते हैं। इसको फिलअप करवा के इसको स्कैन करना है, स्कैन करके फिर आपने अपलोड करना है। तो ये जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है ये भी आपको चाहिए। और उसके बाद जो एक्सेप्टेंस लेटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी नहीं है, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल करना चाहें प्रोफेसर्स को तो वो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है ये कंपलसरी नहीं है। और ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, CSE स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर यूथ ऑफ एक्सलेंस स्कीम ऑफ चाइना के थ्रू। तो अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं मास्टर्स और PhD के लिए, तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि तकरीबन
14 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जाते हैं वुहान यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसमें आप लोग बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी के तकरीबन 21 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वुहान यूनिवर्सिटी की और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर अटैचमेंट 2 जो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जहाँ पर तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर ये जो स्टार्ट में जो प्रोग्राम्स हैं ये चाइनीज़ स्टार्ट है, यहाँ पर आप देखें चाइनीज़ स्टार्ट लिखा हुआ है ऊपर। और ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट ऑफ़र किए जाते हैं और जिसमें मैं आपको पहले बताया मैंने आपको कि तकरीबन 14 के करीब जो है वो इंग्लिश स्टार्ट है मास्टर्स के लिए, तकरीबन 21 प्रोग्राम्स हैं पीएचडी के लिए इंग्लिश स्टार्ट। तो ये देखें ये सारे चाइनीज़ स्टार्ट हैं और ये जो लास्ट वाला पेज है राइट साइड पर ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए, जिसमें आप लोग बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि मास्टर्स ऑफ़ इंटरनेशनल बिज़नेस है। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ, मास्टर्स ऑफ़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, मास्टर्स ऑफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लिनिकल मेडिसिन। उसके बाद है फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद जियोडेंसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ़ एथिक्स। उसके बाद है कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, हेल्थ, ई कॉमर्स। सो ये तकरीबन 14 प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स के लिए ऑफ़र किए जाते हैं वुहान यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इससे नीचे अगर आएँ तो नीचे पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद ई कॉमर्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोटेक्टिव इंजीनियरिंग। उसके बाद फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, जियोडेंसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग। उसके बाद डॉक्टर ऑफ साइंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन लॉ। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफ़ी जिसमें 2 प्रोग्राम हैं, फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी और ह्यूमन जियोग्राफ़ी। उसके बाद रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग। उसके बाद कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये तमाम प्रोग्राम्स पीएचडी की में आप देखें कि पीएचडी के तमाम प्रोग्राम्स का जो ड्यूरेशन है वो है 4 इयर्स। और जो ऊपर मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो 2 इयर्स के हैं और कुछ प्रोग्राम जो हैं वो 3 इयर्स के भी हैं, जो आखिरी 2 प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स में मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर आपको कहीं से भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है वुहान यूनिवर्सिटी में, तो जैसा कि मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करने के लिए आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होता है। एक होता है यूनिवर्सिटी का पोर्टल, दूसरा होता है सीएससी स्कॉलरशिप वाला पोर्टल। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और जो सीएससी स्कॉलरशिप वाला पोर्टल है उस पर आपने अप्लाई करना है। और उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर भी इशू करेगी, जिसमें आप जब भी आपको मिले प्री एडमिशन लेटर तो वो आपने फिर सीएससी वाला जो पोर्टल है वहाँ पर भी आपने अपलोड करना है। तो ये इसका बेसिकली सादा सा अप्लाई का तरीकाकार है। और जो सीएससी का पोर्टल है उस पर अप्लाई आपने कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फ़िल करनी है, इस पर मैं बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ कि आपने किस तरीके से फॉर्म फिल अप करना है। उस पर मैंने फॉर्म फिल करके दिखा दिया है किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। वो वाली जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखते हुए आप सीएससी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की कि अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी में मास्टर या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या डेडलाइन है। तो अगर तो आप वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है
25 फरवरी 2026। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, और आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा अगर आप जो सेकंड स्कॉलरशिप है उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2026। इससे पहले आपने अप्लाई करना है। तो ये दोनों स्कॉलरशिप्स की डिफरेंट डेडलाइन है वुहान यूनिवर्सिटी के लिए। जी, तो ये थी आज की वीडियो। और अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और उसके साथ साथ आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है, फेसबुक का पेज है, इन तमाम को जो है आप लोग फॉलो कर लें। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है वो ये है कि मेरा एक टिकटॉक का अकाउंट भी है जहाँ पर भी मैं अपडेट स्कॉलरशिप के हवाले से देता हूँ, उसको भी आप लोग लाजमी फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका जो यूज़र नेम है वो भी ये नीचे आपको शो हो रहा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी तमाम डिटेल। और अगेन अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो लाजमी अप्लाई करें, और मिलती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।